चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द। चूँकि अक्षरों के मिलने से जो बनता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। चूँकि शब्द को साधारण रूप से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला को कहते हैं सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द होता है बच्चों। इस तरह से साधारण रूप से हम लोग शब्दों को वर्गीकरण करते हैं, बांटते हैं। तो इसको दो वर्गों में बांटते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द। लेकिन बच्चों, अगर व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम लोग शब्द को तोड़े, बांटे, तो ये तीन रूप होते हैं इसका। पहला रूप रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। चूँकि व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों को तीन भेद में बांटा गया है। इसी तरह से उत्पत्ति, क्योंकि बच्चों व्युत्पत्ति और उत्पत्ति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उत्पत्ति के आधार से शब्द को चार भागों में बांटा गया है। यदि बच्चों आप लोग हिंदी का विशेष तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना है कि शब्दों का विभाजन साधारण शब्दों से अगर हम बांटे तो ये दो वर्गों में होगा, और व्युत्पत्ति के आधार से अगर बांटे तो तीन वर्गों में होगा, और उत्पत्ति के आधार से अगर हम लोग विभाजित करें तो ये चार वर्गों में होगा बच्चों। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज, ये चार शब्द हैं जो उत्पत्ति के आधार से वर्गीकृत हैं, विभेदित हैं। और यदि परिवर्तन या रूपांतर के आधार से हम लोग शब्द को बांटे तो ये दो वर्गों में बटेगा, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो बच्चे, हम लोग शब्दों का विभाजन, शब्दों का भेद साधारण रूप से, व्युत्पत्ति के आधार से और उत्पत्ति के आधार से और परिवर्तन या रूपांतरण के आधार से देखा। चार प्रकार का विभाजन है शब्दों का। पहला विभाजन साधारण विभाजन है, जिसमें इसके दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। दूसरा नंबर में है व्युत्पत्ति के आधार से। व्युत्पत्ति के आधार से इसका तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगर हम उत्पत्ति के आधार से देखें तो शब्द के चार भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज शब्द हैं। ये चार हैं बच्चों। और परिवर्तन या रूपांतरण के आधार से अगर देखें तो शब्द के दो भेद हैं बच्चों, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो इस तरह से आज हम लोग सीखे बच्चों शब्दों का विभाजन, जो चार प्रकार से इनको शब्दों को बांटा गया है, ये आज हम लोग सीखे बच्चों। चलिए बच्चों, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।